14 फरवरी। अच्छा, ये तारीख सुनते ही सबसे पहले क्या ख्याल आता है? प्यार, रोमांस, है ना? लेकिन अगर हम भारत के इतिहास की किताब खोलकर देखें तो इस तारीख के पन्ने वो कहीं ज्यादा गहरे, कहीं ज्यादा उलझे हुए और जज्बातों से भरे हुए हैं। तो फिर इस तारीख का असली मतलब है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक दिन नहीं है। ये तो एक आईने की तरह है। एक ऐसा आईना जिसमें हमें जीत भी दिखती है, हार भी, गर्व भी महसूस होता है और दर्द भी, सबका अक्स एक साथ। तो चलिए, आज इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। जैसा मैंने कहा, एक तारीख पर कहानियां अनेक। आप 14 फरवरी को एक कैनवस की तरह सोच सकते हैं जिस पर भारत के इतिहास ने कई अलग अलग बहुत ही पावरफुल कहानियां लिखी हैं। कुछ कहानियां हैं सत्ता के गलियारों की, तो कुछ हैं आम लोगों के हिम्मत और बलिदान की। और ये कोई आज की बात नहीं है, सदियों से, जी हाँ, सदियों से ये तारीख भारत में बड़े बड़े राजनीतिक और सत्ता के बदलावों की गवाह रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्ता और राजनीति से जुड़े उन दिनों की, उन ऐतिहासिक घटनाओं की जो शासन, बड़े बड़े साम्राज्यों और राजनीतिक बदलावों से जुड़ी हैं। आप सोचिए, सिर्फ एक तारीख मुगल सल्तनत के लिए कितनी ज्यादा अहम बन गई। बात है 1556 की। इसी दिन पंजाब के कलानौर में अकबर की ताजपोशी हुई थी और यहीं से एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव और भी मजबूत हुई। फिर चलिए 72 साल आगे, 1628 में। इसी दिन शाहजहां आगरा की गद्दी पर बैठा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 1658 में फिर इसी तारीख को दारा शिकोह ने बहादुरपुर की लड़ाई में शुजा को हराया। मतलब ये तारीख मुगल साम्राज्य के बनने और उसके अंदरूनी संघर्ष दोनों की गवाह रही। और जानते हैं, सत्ता और पहचान से जुड़ी ये गूंज सदियों बाद भी सुनाई देती है। चलिए इतिहास से एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधा आते हैं आज के दौर में। इसी साल 2024 में इसी तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ये आज के भारत की डिप्लोमेसी और कल्चरल पहुंच में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि ये तारीख आज भी कितनी रेलेवेंट है। लेकिन 14 फरवरी की कहानी सिर्फ सत्ता और कामयाबी की ही नहीं है। इस तारीख के साथ कुछ बहुत गहरे जख्म भी जुड़े हैं, ऐसे जख्म जिन्हें ये देश शायद कभी नहीं भूल सकता। 92 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 92 लोगों की कहानी है जिनकी जान 1990 में बैंगलोर में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 605 के क्रैश में चली गई थी। एक ऐसी त्रासदी जिसने न जाने कितने परिवारों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और फिर आता है साल 2019, एक ऐसी तारीख जिसे शायद ही कोई भारतीय भूल पाए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ और उसमें हमारे 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के वीर जवान शहीद हो गए। पूरा देश उस दिन शोक में डूब गया था। इस हमले ने हम सब पर एक बहुत गहरा निशान छोड़ा है। और जब ऐसी त्रासदी होती है तो उसके बाद आती हैं यादें और सम्मान। साल 2020 में पुलवामा के उन्हीं शहीद वीरों को सम्मान देने के लिए कश्मीर के लेथपोरा में एक मेमोरियल, एक स्मारक का उद्घाटन किया गया। ये स्मारक उनके सर्वोच्च बलिदान की हमेशा याद दिलाता रहेगा। तो अब जरा माहौल बदलते हैं और रुख करते हैं उन लम्हों की तरफ जो हमें गर्व से भर देते हैं, क्योंकि ये तारीख सिर्फ त्रासदियों की नहीं बल्कि भारत की शानदार उपलब्धियों और कामयाबी की भी गवाह रही है। अरे, ये दिन तो कामयाबियों से भरा पड़ा है। 1989 में साइंस ने एक जबरदस्त छलांग लगाई जब पहला जीपीएस बेस्ड सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजा गया। फिर 1993 में कपिल देव ने 400 विकेट और 5000 रन का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। साल 2000 में अभिजीत कुंटे भारत के चौथे चेस ग्रैंड मास्टर्स बने और 2009 में सानिया मिर्जा ने पटाया ओपन के फाइनल में जगह बनाई। मतलब हर फील्ड में कमाल। और ये दिन कई पहली बार हुई चीजों का भी गवाह है जो तरक्की की निशानी है। सोचिए, 1881 में कोलकाता में भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लेकर 2020 में आकाशवाणी की नई न्यूज़ वेबसाइट्स के लॉन्च तक ये दिन हमेशा से इनोवेशन का प्रतीक रहा है। तो इन सारे अलग अलग धागों को जब हम एक साथ बुनते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? आज इस दिन का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक उलझी हुई भावना है। 14 फरवरी बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाती है। एक तरफ पुलवामा हमला और बैंगलोर एयर क्रैश की वजह से ये राष्ट्रीय शोक का दिन है, तो दूसरी तरफ कपिल देव के वर्ल्ड रिकॉर्ड और हमारी साइंटिफिक कामयाबियों की वजह से ये राष्ट्रीय गर्व का दिन भी है।
ये हमें यही तो याद दिलाता है कि जिंदगी में खुशी और गम साथ साथ ही चलते हैं। तो कुल मिलाकर ये ताजपोशी और यादों की, जीत और हार की, कुछ नया बनाने और कुछ खो देने की तारीख है। ये भारत के इतिहास की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो गहराई है, उसका एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है कि इतिहास किसी एक तारीख को आखिर याद रखता कैसे है। क्या वो इसे जीत की कहानियों से याद रखता है या फिर उन जख्मों से जो कभी भरते नहीं? शायद इसकी असली खूबसूरती इसी कॉन्ट्रडिक्शन में, इसी विरोधाभास में ही छिपी है।